हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पैराडाइज एजुकेटर चैनल में। हम हैं वो जो देते हैं आपको कंटेंट दैट मैटर्स। आज की वीडियो हम लेके आए हैं कमर्शियल और नॉन कमर्शियल एनर्जी के ऊपर। इससे पहले जो मैं वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी एनर्जी सोर्स और सेकेंडरी एनर्जी सोर्स क्या होते हैं, और तब मैंने कहा था कि मैं इस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो चलिए वीडियो आ गई है, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम समझेंगे कि आउटकम ऑफ दिस लेक्चर, कि हम इस लेक्चर को देखने के बाद क्या क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज जो हम समझेंगे वो है कॉमर्शियल एनर्जी। फिर हम उसके कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। फिर आप सीखोगे नॉन कॉमर्शियल एनर्जी क्या होता है और उसके कुछ एग्जांपल्स। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉमर्शियल एनर्जी क्या होती है। अगर कॉमर्शियल एनर्जी की बात की जाए तो इसमें एक वर्ड आपको दिख रहा होगा जो कि है कॉमर्शियल। कॉमर्शियल का मतलब जहां भी कॉमर्शियल वर्ड आ जाए आप समझ लीजिए कि यहाँ कुछ कॉमर्स से रिलेटेड है, पैसों से रिलेटेड है। तो कॉमर्शियल एनर्जी आर दोज एनर्जी, और वी कैन से द एनर्जी सोर्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर अ डेफिनेट प्राइस आर नोन एज कॉमर्शियल एनर्जी। मतलब इस तरीके की एनर्जी मार्केट में तो अवेलेबल है, लेकिन हमें उसे यूज करने के लिए, अपने पास अवेलेबल कराने के लिए हमें पहले पैसे देने पड़ते हैं। मतलब हमें एनर्जी को खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहला पॉइंट कह रहा था। दूसरा पॉइंट, अब ये कहाँ कहाँ यूज होती हैं। जैसे कि सबसे पहले इंडस्ट्रीज में कॉमर्शियल एनर्जी का यूज होता है। जितनी भी इंडस्ट्री चल रही हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं, ठीक है, कोल पे चलती हैं, तो ये सब कॉमर्शियल एनर्जी हैं। एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स या एग्रीकल्चरल व्हीकल्स जितनी भी होती हैं वो सब कॉमर्शियल एनर्जी यूज करके चलती हैं। ट्रांसपोर्ट में जितने भी व्हीकल अवेलेबल हैं, जितने भी ट्रांसपोर्ट की मीडियम अवेलेबल हैं, उसमें कॉमर्शियल एनर्जी का यूज होता है। अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से एग्जांपल हैं कॉमर्शियल एनर्जी के। कॉमर्शियल डेवलपमेंट इन मॉडर्न वर्ल्ड, मतलब कि मॉडर्न वर्ल्ड को डेवलप करने के लिए जो एनर्जी यूज हो रही है वो भी कॉमर्शियल एनर्जी है। मतलब हम एक तरीके से आप देख पा रहे होंगे कितना ज्यादा डिपेंडेंट है कॉमर्शियल एनर्जी पर। और ये एक ऐसी तरीके की एनर्जी होती है जो जो एनर्जी कॉमर्शियल एनर्जी के अंदर आता है, जो जो सोर्स कॉमर्शियल एनर्जी के अंदर आती हैं, वो टाइम टू टाइम एग्जॉस्ट हो रहे हैं, मतलब समय के साथ खत्म हो रहे हैं। तो ये एक तरीके से एग्जॉस्टेबल एनर्जी रिसोर्स भी हैं। इसीलिए हम इन्हें कहते हैं एग्जॉस्टेबल एनर्जी सोर्सेस। ठीक है, और घरों में हाउस होल्ड एक्टिविटीज में भी जो एनर्जी यूज हो रही है वो भी कॉमर्शियल एनर्जी है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। चलिए कुछ और एग्जांपल्स पे नजर डालते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कॉमर्शियल एनर्जी क्या होती है। चलिए अब इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमर्शियल एनर्जी। अब कुछ ये एग्जाम्पल आ गया आपके सामने कॉमर्शियल एनर्जी के। जैसे सबसे पहले ये एग्जाम्पल आया, ये है आपका क्रूड ऑयल। क्या है ये? क्रूड ऑयल। जो ऑयल सबसे पहले हमें अर्थ की क्रस्ट से मिलता है उसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं। इसी का प्यूरिफिकेशन, इसी पे प्रोसेस, इसी का प्रिपरेशन करके हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं, नेचुरल गैस मिलती है और तमाम चीज़ें मिलती हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये तो आप सब लोग जानते होंगे, इसको कहते हैं कोल, कोयला। ठीक है, ये भी अर्थ से हमें इस फॉर्म में ऑब्टेन होता है, पत्थर के फॉर्म में, और फिर हम इसे प्रोसेस करके थोड़ा प्योर करते हैं, थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा इसकी प्रिपरेशन करते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं, इसको एनरिच करते हैं। ठीक है, फिर हम ये यूज करने लायक होता है। तो ये भी आपको पता होगा कि मार्केट में मिलता है, आपको पैसे देकर मिलता है। क्रूड ऑयल से जितनी भी चीजें निकल रही हैं वो भी हमें पैसे देकर ही अवेलेबल होती हैं। ये चीज है आपकी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये भी एक कॉमर्शियल सोर्स है। आपको इलेक्ट्रिसिटी तभी अवेलेबल होगी जब आप बिल पे करोगे इलेक्ट्रिसिटी का। और ये रहे आपकी नेचुरल गैस, तो नहीं कह सकते इसको, हम कहेंगे एलपीजी, सीएनजी, कुछ भी आप कह सकते हो, गैस है ये। ठीक है, तो ये भी अवेलेबल तब होगी जब आप पे करोगे, फ्री में अवेलेबल नहीं होती है ये। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे कॉमर्शियल एनर्जी के। अब आइए देखते हैं कि नॉन कॉमर्शियल एनर्जी क्या होती है। अगर हम नॉन कॉमर्शियल एनर्जी की बात करें तो ये वो एनर्जी सोर्सेज हैं या ये वो एनर्जी है जो हमें जिसके लिए हमें पे नहीं करना पड़ता है, हमें ये फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी को हम ट्रेडिशनल एनर्जी या ट्रेडिशनल फ्यूल्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये बरसों से अर्थ पर प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि हम इनका यूटिलाइज कर पाएँ, इसलिए अब इनका यूटिलाइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और फ्यूचर में इन्हीं का बोलबाला होगा।
द एनर्जी सोर्सेज दैट आर नॉट अवेलेबल इन द कॉमर्शियल मार्केट फॉर अ प्राइस आर क्लासिफाइड एज नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। मतलब ये वो एनर्जी सोर्सेज हैं जो मार्केट में कॉमर्शियली अवेलेबल नहीं है, मतलब आपको पैसे नहीं देने पड़ते इनको यूज करने के लिए, ठीक है, ये फ्री में अवेलेबल है। तो ये आर नॉट, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूं, आर नॉट अवेलेबल इन कॉमर्शियल मार्केट्स। ठीक है, आइए अब इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। अगर इनके एग्जांपल की बात करें तो ये जो आपको सबसे पहले चीज दिख रही है इसको कहते हैं फायरवुड, मतलब आग जलाने वाली जो लकड़ियां होती हैं, ये भी हमें फ्री में अवेलेबल है। ये कहाँ से निकाली जाती हैं फायरवुड, तो ये पेड़ को काट के बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये भी फ्री में अवेलेबल है, हमारे पुरखे भी इनका इस्तेमाल किया करते थे आग जलाने के लिए। ठीक, ये जो चीज आपको दिख रही है ये चीज, ये है एक तरीके से अगर इसको हिंदी में कहें तो भूसा। ठीक है, जो जब एग्रीकल्चर हम लोग जो खेती बाड़ी करते हैं वो जानते होंगे कि क्या होता है भूसा। ये भी बहुत ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू इसकी भी बहुत हाई होती है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और तुरंत जल जाता है। ठीक है, या कहीं कहीं इसको पैरा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो था आपका ये आपको पता है ये क्या है, सोलार एनर्जी, सन की रेस से जो हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके की नॉन कॉमर्शियल एनर्जी है, लेकिन सोलार एनर्जी का सेटअप थोड़ा महंगा आता है। सूरज से आपको जो एनर्जी मिल रही है वो तो सोलार एनर्जी है, वो तो फ्री की ही मिल रही है, लेकिन सोलार एनर्जी को यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो सेटअप लगाना पड़ता है वो थोड़ा महंगा होता है। ये चीज़ आपकी थोड़ी महंगी आती है। ये आपको देख रहा होगा एक फार्मर बुलक कार्ट, बुलक्स का यूज करके, मतलब बैलों का यूज करके अपना खेत जोत रहा है। तो ये भी एक तरीके की नॉन कॉमर्शियल एनर्जी है। ये आप कह सकते हो एनिमल पावर, इस एनर्जी को हम कह सकते हैं एनिमल पावर। ये फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, हम लोग एनिमल्स की जो एनर्जी है, जो पावर है, उसका यूज करके अपने अगर काम करते हैं तो वो ये एनिमल पावर हो जाती है। ये आप देख पा रहे होगे, ये है विंड एनर्जी, ये भी फ्री में अवेलेबल है। विंड की काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, टरबाइन रन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे नॉन कॉमर्शियल एनर्जी के। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमर्शियल एनर्जी और नॉन कॉमर्शियल एनर्जी क्या होती हैं और इनके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर समझ आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम टारगेट रख रहे हैं 1000 सब्सक्राइब का, जितनी जल्दी हो जाएंगे उतना अच्छा है, फिर मैं लाइव भी यूट्यूब पर आपको पढ़ा सकता हूं। अगली वीडियो जल्द आएगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।